Hey everybody, this is Manas and you're watching the Transformation Factory। आज हम ऐसे दो सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो वेस्ट है, उन पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा वेस्ट जाता है। और मुझे 2020 में बताने की जरूरत नहीं है कि ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली वेस्ट है, आपका वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप अभी भी इसको लेते हैं या फिर इसमें बिलीव करते हैं तो आप अभी भी 5-6 साल पीछे रह रहे हैं। तो आज मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूं कि आपको इतना तो पता है कि ये सप्लीमेंट वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम BCAA एंड ल्यूसीन सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसके बारे में दे देता हूं कि क्या क्लेम किया जाता है। तो आपको पता होगा कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 9 जो होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और उनकी जरूरत होती है हमें मसल बिल्डिंग के लिए। और उन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से जो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उनको हम ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड यानी BCAA बोलते हैं। और ये BCAA बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको किक इन करने के लिए या फिर उसको शुरू करने के लिए। और ये जो BCAA है यानी ये जो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलिन, इसमें से जो ल्यूसीन होता है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही एक्चुअली मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो क्योंकि ये जो BCAAs है, मतलब ये जो 3 अमीनो एसिड्स है वो इंपॉर्टेंट है एंड उनमें से भी जो ल्यूसीन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे इसको कुछ ऐसा बना दिया गया है कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो उनको अलग से लो। ये कुछ वैसा ही हो गया कि भाई किसी ने रिसर्च करके पता करा कि भाई आपके बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है, तो आप क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ अलग से वाटर ही लेने लगते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ पानी पीने लगते हैं। भाई आपको खाना भी तो जरूरी है, अगर खाना ही नहीं है तो वाटर का होगा क्या फिर। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों BCAA वेस्ट ऑफ मनी है। एक्चुअली वेस्ट ऑफ मनी तो है ही, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक है, साथ ही साथ ल्यूसीन अलग से लेने की भी कोई एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे एक चीज गौर करना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको अलग से लेने के बेनिफिट नहीं है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि उसके बेनिफिट नहीं है, उसको अलग से लेने के बेनिफिट नहीं होते। तो अगर हम वे प्रोटीन की बात करें उसमें भी हमें एसेंशियल अमीनो एसिड मिलता है और एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर ही हमारे BCAA आते हैं। तो अगर आप अपने दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, चाहे डाइट से या फिर आप वे प्रोटीन की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें से आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं एंड उसमें जो BCAA होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि एसेंशियल के अंदर ही BCAA आपके आ जाते हैं। लेकिन जब हम उसको अलग से सेपरेटली लेने की बात कर रहे हैं उसके फायदा नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो BCAA है आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करते हैं। भाई एक प्रोसेस को शुरू कर दिया, अब उस प्रोसेस को होने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जिन रॉ मटेरियल से आपका फिनिश प्रोडक्ट बनना है, वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, यानी आपके बाकी के एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही नहीं है। ये कुछ वैसा ही हो गया कि भाई खाना पकाना है और आपने गैस ऑन कर दिया, फ्लेम ऑन हो चुका है, तो आपने उस प्रोसेस को शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारा खाना बनने वाला है, यानी जो हमारा मसल बनने वाला है, और वो जिस में से बनेगा, यानी हमारे जो कच्ची सब्जियां होती हैं वो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से हमारा मसल बनेगा। तो अपने अपने कढ़ाई में या फिर पैन में कच्ची सब्जियां ही नहीं डाली तो किस चीज का मसल बनने वाला, सिर्फ प्रोसेस को शुरू करने से क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ है। तो इस केस में क्या होता है कि भाई आपने BCAA लेके अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नलिंग तो कर दिया कि भाई प्रोसेस शुरू कर दो, लेकिन रॉ मटेरियल से नहीं है। तो रॉ मटेरियल्स आपकी बॉडी ना अब खुद बनाने लगती है। अब वो कहां से बनाएगी? आपके रॉ मटेरियल्स यानी आपके जो दूसरे बॉडी पार्ट्स के मसल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होने लगता है रॉ मटेरियल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके बाइसेप्स से मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, आपने बाइसेप्स का वर्कआउट करा है और उसमें आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है मसल को बनाने के लिए, तो क्या होता है, क्योंकि आपने सिर्फ BCAA लिया है और आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए आपकी बाइसेप्स की साइज को बड़ा करने के लिए, तो आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स जिसमें कंपैरेटिवली उतना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लेग्स मसल, क्वाड्रिसेप्स हो गया, तो वहां का मसल ब्रेकडाउन होके आपके बाइसेप्स मसल बनने लगता है। यानी ये कुछ वैसा ही हुआ कि एक पार्ट को बनाने के लिए दूसरे पार्ट को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये सारा मसला है और ऐसे ही ल्यूसीन भी है, क्योंकि ल्यूसीन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से ल्यूसीन लेने के आपको कोई फायदा मिलता है। आपको जितना भी ल्यूसीन की जरूरत है, आपको जितना भी BCAA की जरूरत है, अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट
होल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। आपको इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये अमीनो एसिड कितना हमें दिन में चाहिए होता है तो इसको अलग से हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड हमें कितना अमाउंट में चाहिए होता है तो इसको पर्टिकुलर किसी और खाने से या फिर किसी और आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं। तो हमें एक एक अमीनो एसिड की जो मात्रा है, जितनी हमें जरूरत है, उसको नाप के नहीं लेना है। हमें ओवरऑल अपना प्रोटीन, अगर हमारा गुड सोर्स ऑफ हम प्रोटीन लेते हैं तो ओवरऑल हमारा अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो हमें जो भी इंडिविजुअल अमीनो एसिड जितनी मात्रा में चाहिए होती है वो सब कुछ पूरा हो जाता है। इवन हम वेजिटेरियन की बात करें, अगर वो भी मिक्स एंड मैच करके अपने खाने को खाते हैं तो उसमें उन्हें भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है अलग अलग सप्लीमेंट्स को, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड को स्पेशली लेने के। अगर उनके पास एक अच्छी क्वालिटी का इवन प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट है तो उस केस में भी उनको अलग से इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो का मेन कंक्लूजन ये है कि आपको पता था ये सप्लीमेंट काम नहीं करते हैं, बट आपको ये नहीं पता था कि इससे आपको इवन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, आपका मसल जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन भी होता है। सो ये थी आज की सारी वीडियो। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आई, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।